करती हो ना? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब मेजरमेंट। जब हम ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं वही इस चैप्टर में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। पिछले क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा थे, उन्होंने अपने नाम पे ही थ्योरम बना दिया पाइथागोरस थ्योरम। में क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। h को क्या कहते हो? हाइपोटेन्यूज। b को बेस। अब इस ट्रायंगल में जैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट ठीक है क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। पाइथागोरस चाचा थे, उन्होंने अपने नाम पे थ्योरम दे दी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज होती है सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट साइड, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट साइड ये होती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एसी निकालो। निकाल लोगे? ठीक है, ये 5 बार आप दिमाग में प्रिपेयर होता है। कैसे निकालना? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर। बेस कितना है? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 12 का 144। 25 का स्क्वायर 144। तो इसके ऊपर स्क्वायर से हटके क्या लग जाएगा? रूट लगेगा। रूट हटेगा तो क्या लग जाएगा? 30। ये तो सब लोग निकाल लेते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है? इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूला आते हैं। वो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से sin cos tan cot sec cosec। क्या नाम होते हैं? इस तरीके से पढ़ोगे। sin थीटा होता है, cos थीटा होता है, tan थीटा होता है, cot थीटा होता है, एक sec थीटा होता है और एक cosec थीटा। sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec। ठीक है। अब थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब होता है एक ट्रायंगल अगर तुमने बनाया है, ये जो एंगल होता है वो थीटा होता है। थीटा भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तो कोई डरावना नहीं है। ठीक, अब आते हैं इनको फॉर्मूले याद करने के। फॉर्मूले शायद तुम लोगों ने कहीं पढ़ा हो। sin cos tan cot
लिखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा। पी क्या था? परपेंडिकुलर। पी क्या था? एच क्या था? अब अगर मैं पूछूं तुमसे साइन का फॉर्मूला क्या है? पी अपॉन साइन का फॉर्मूला क्या है? पी अपॉन कॉसेक का फॉर्मूला क्या है? एच अपॉन याद हो गया ना फॉर्मूला? कॉस का फॉर्मूला पी अपॉन एच। पी क्या था? एच। ये भी क्या करना, ये नहीं कहना कि एच फॉर्मूला पूछता हूं। 10 परपेंडिकुलर को कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ये फॉर्मूले तो याद हो गए। जैसे आप जैसे एक लाइन से लिखो सर्कुलेशन, ऐसे चलना, लाइन से चलना। ठीक, हमने भी एक ही बार लाइन से नहीं पढ़े थे, इसके बाद से कभी नहीं। साइन cos tan cot sec cosec, लाइन से लिखना। क्या लिखा? साइन cos tan cot sec cosec, लाइन से लिखा। उसके बाद पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा। ठीक, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। क्या हो? क्या कह रहे थे? फार्मूला बता रहा हाँ? फार्मूला बता रहा है, याद करने एक कुछ पंडित वाला भी है। नहीं, वो दूसरा बता रहा एक कुछ पंडित से भी हो दे, पंडित मेरी पिएगा, हाँ बेटा पिएगा, ऐसे करके है। नहीं, पापा बोला क्या है? पापा पिए ऐसे कुछ क्वेश्चन है, हमें याद नहीं है। बहुत सारी ट्रिक है। हो गया? देखो इसका यूज कैसे हम करेंगे, ये बता दो। फॉर्मूले को प्लीज जैसे मैंने एक पेन कर लिया ए बी सी, अब मैंने लिखा है 7 24। इस तरीके से पूछेगा साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, सब कुछ पूछ लेता है ये। tan थीटा निकालो, ठीक है, कुछ भी पूछेगा। दो साइड दी हुई होगी, एक ट्रायंगल दिया होगा और कहीं एक जगह पे थीटा दिया होगा। अगर यहाँ पे थीटा दिया है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। जो एंगल दिया होगा उसके जस्ट सामने, इसके सामने कौन सा साइड है? ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज। तो 7 24 इसको निकालोगे कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे तो 25 आएगा। ठीक है, 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है। कैलकुलेट करोगे 625 आएगा, उसका रूट लग जाएगा तो 25 आ जाएगा। ठीक, तो साइन का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कितना है? 7, कितना है? 25। आंसर करो और क्या? ठीक है, 10 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 7, बेस कितना होगा? 24। आसान है? नहीं कटेगा, किससे कटेगा? और इसमें कैसे पूछते? पहले से ऐसे पूछेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ सकते
कीजिए। पहले साइन निकाल लो, cos निकाल लो, cos निकाल लो, sin निकाल लो, जैसे रेड का तो क्या होगा ना, समझ लो। साइन कितना आएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं, साइन कितना था, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज को, तो 7 हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है, 7 24 सबसे बड़ी साइड को cos कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, tan कितना है, tan निकालना नहीं, पहले cos 7 अपॉन 25 प्लस cos कितना है 24 अपॉन 25, बड़ा सा होता है cos कितना 24 अपॉन 25 प्लस sin 7 अपॉन 26, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम शब्द नहीं है, डायरेक्टली प्लस कर दो, 24 प्लस 7 कितना, वापस से 24 प्लस 7 30 इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं, इसको सॉल्व करने में किसको दिक्कत आती है, दिक्कत तो नहीं आती इसको सॉल्व करने में, आती है, किसको आती है, उसको भी नहीं है, पहले ये बताओ आती है किसको सॉल्व करने में, अरे बताओ किसको आती है, पता है इसको, पता है, और कितना आएगा, कितना आ जाएगा, हो गया, कितना आया, किसी को तरीके मांगा जाएगा, कहने का मतलब अगर ऐसा होगा 3 16 75 अपॉन 60 तब कितना, अगर ऐसा कुछ होता, कैलकुलेशन बता रहे हो, तो हो गया ना, हटा दे, अगर ऐसा कुछ होता तो कितना, 3 अपॉन 60 क्या लिखा, 3 अपॉन 60 अपॉन 60, जल्दी करो कितना आएगा, नहीं कर पाते, देखो बड़ी लाइन होती है, ये बड़ी लाइन दिखती है, ये सारा अंदर और बाहर, ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसका जोड़ा किसके साथ बनता है 64 के साथ, तो नीचे वाले का जोड़ा 70 कर लोगे, ठीक, कभी भी ऐसा है तो अंदर और बाहर तो पेयर बनाना, वरना गलती हो जाती थी, ठीक है, मतलब इसको अंदर से मल्टीप्लाई करो, इसको बाहर तो इसका फिर 3 into 64 62 करोगे, ठीक, इस फॉर्मूले में बेसिक तुम्हारी एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज हो जाएगी, एनसीईआरटी होगी तुम लोग के पास, एनसीईआरटी रिफ्रेश बुक, एनसीईआरटी होगी ना, पहली एक्सरसाइज इससे हो जाएगी, दूसरी एक्सरसाइज में आता है टेबल, वैल्यूज आती है, इसको आती है 10 30 10 45 आती है, याद है, बनाना आता है, तो कैसे बनाओगे, ऐसे तो हमने किताब में दिखा दे, साइन कोस tan cot sec cos, 3 घंटे का पेपर होता है,
गलत लिख दोगे, जब पुट करोगे ना तो गलत हो जाएगी, बिना एक्स्ट्रा नोट याद भी बहुत गलत है। कैसे करोगे? टेबल बना लो, कभी जल्दी करो। इस तरीके साइन कोसेक कॉसेक कोसेक तो तुमने पढ़ा ही है, साइन कोसेक कॉसेक। उसके बाद 0 डिग्री नहीं 0 30 45 पांच बार बोलो 0 30 45 60 90 0 30 अभी पहले शुरू को याद करा 0 30 45 60 90 क्या लिखोगे 0 30 45 60 ये तो पहले लिख चुके साइन कोसेक कॉसेक कोसेक 0 30 45 60 90 अब साइन की वैल्यू याद करो, सिर्फ साइन की याद करो, बाकी अपने 0 1/2 1/√2 3/2 क्या होती है 0 1/2 1/√2 3/2 1 पहले करेंगे साइन कोसेक 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 0 30 45 60 90 0 30 45 60 90 0 30 45 60 90 इसके बाद वैल्यूज कैसे याद करनी है 0 0 1/2 1/√2 3/2 5 है ये 5 ब्लॉक 0 1/2 1/√2 3/2 याद हो गई क्या बोला 0 1/2 1/√2 3/2 कोस में जस्ट इसका उल्टा हाँ क्या वहां से उल्टा 1 3/2 1/√2 1/2 और 0 ठीक है। एक याद करोगे सारी अपने आप आ जाएगी, तो अभी पहले वाली याद करें क्या करूं 0 1/2 1/√2 3/2 10 का फॉर्मूला 10 का फॉर्मूला लिखा है 10 का एक फॉर्मूला होता है साइन कोस क्या होता है साइन कोस तो देखो 10 0 डिग्री क्या होगा 0 कोण ये होगा 0 कोण होगा 0 कोण समथिंग क्या होता है 0 ठीक हो गया क्या लिखो 10 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 और 3/2 है ना कैलकुलेटर बताइए ऐसे ऐसे 1 × 2 हो जाएगा 2 आ जाएगा 2 × √3 हो जाएगा 2 कैसे लिखा होगा 3 तीन चार का करोगे क्या जल्दी बनाओगे। इसके बाद देखो 1/√2 कट जाएगा कितना जाएगा बनाएगा वापस से 2 काटोगे कितना जाएगा √3 2 कट जाएगा 1/0 इनफाइनाइट समथिंग को 0 इनफाइनाइट होता है। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉट का फॉर्मूला होता है cos अपॉन sin 10 का फॉर्मूला sin होगा cos का फॉर्मूला cos अपॉन sin तो cos 1/0 इनफाइनाइट ये करोगे √3/2 cos अपॉन sin 1/2 2 कट जाएगा कितना हो जाएगा √3 ये 1 हो जाएगा समझ रहे हो कि नहीं 1/√3 उल्टा भी कर सकते हो इसका होगा तो उल्टा ठीक। उसके बाद सेक का फॉर्मूला होता है 1/2 होता है सेक बराबर होता है 1/2 और कोसेक बराबर होता है 1/2 sin ये आएगा 1/2 cos 1/4 मतलब इसका उल्टा कर दो 3/2 है 2 कोण समझ रहे हो सेक क्या होता है इसका रेसिप्रोकल होता है उल्टा
बना लोगे तुम सकते हो बना लो हाँ? बना लो जैसे मैं पूछूं 145 की वैल्यू कितनी है देख के तो बताइए तो ऐसे बना लेना कौन मुझे सेट 30 की वैल्यू कितनी सेट करो 30 पे कैसे 2.3 10 45 की वैल्यू कितनी है 1 1 इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हो जाएंगे क्या करूँगी Thank you.